आलख माई, किसी ने माफ कर दो एक बार, मैं विनती करूं हफ्ता हाथ जोड़ के। बच्चा इस माई ने साधु का बहुत अपमान किया है। निरंजन चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावण, नगरी में अलख जगावण रे भाई सूते भाग जगावण। निरंजन चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावण रे भाई चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावण। चलता चलता नाथ निरंजन नगरी धोरे आया, भोलेनाथ की नजर पड़ी तो मंद मंद मुस्काया। तेरी माया तू ये जान के लाग्या खेल खिलावन। निरंजन चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावन रे भाई चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावण। अलख निरंजन का गूंजे जयकारा, इस साधु के भिक्षा घाल दो भाग खुलेगा थारा। हो काम बनेंगे थारे रे यो लाग्या चिमटा बजावन। निरंजन चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावन रे भाई चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावन। आलख माई की बेटी भिक्षाम देही। आलख माई। बाबा दिखाई ना देता। माई तेरे द्वार साधु आया है, भिक्षा दे। मोटे दिखाई ना देता तने, मेरी भरी दूध की बाल्टी तरह गिरवा दी। माई इसमें मेरा क्या दोष है, ये पशु है, बेजुबान है, इसमें साधु को दोषी क्यों ठहराते हो? मोटे या तो बेजुबान है, तू तो बेजुबान नहीं है। अड़ा का एकदम तो इतना जोर का बोलना जरूरी था। जब वहां चमकी मेरी गा और मेरा सारा दूध खिंडवा दिया तने। चला जा रहता है, जिस पैर आया है उस पैर उल्टा ले। हे माई क्रोधित क्यों हो रही हो? घर घर जाकर अलख जगाना साधु का कर्म है और मैं तो अपने कर्म को निभाता फिर रहा हूँ। जानू हूं मैं तेरे कर्म, कमा के नहीं खाया जाता। अट्टा खट्टा पड़ा तू, चला रहता है, कोई भिक्षा को नहीं आया। हड़ा मुठा ठाका आजे है, मारा घर दिखा है कितना मोटा। माई साधु को तो सभी घर बराबर होते हैं, अगर भिक्षा देनी है तो दे वरना मत दे। साधु चला। चल चल दस्ता नाप ले अपना, नहीं देना तो नहीं देना। आ जाड़ा मुठा ठाके ने, और काम थोड़े पड़े हैं, उड़े जाकर मांग दे के तना भीख। बेटा हाँ बाबू, बहु नहीं हो क्या करे और उस साधु का अपमान करके वो घर तो उल्टा भेज दिया। तुमने बेरा है साधु का अपमान करते हैं कितना बड़ा पाप लग गया है, और वो तो नाराज हो गया है। समझाओ समझा। हाँ बाबू यो बाबा तो घना नाराज होके गया से, और चल देखा एक बार कदे हो बाबा शराब ने दे दे। ठीक है बेटा, जब पानी का लोटा लेके आ और चल आप दोनों मना के ले आवांगे, पाया हम पढ़ांगे कि मेरा मान जाओ और घर बैठा के भोजन करवा देंगे। ये भी ले बाबू। हाँ। पानी का लोटा लिया दिया। जल सिंह कह गया दवार जाके अलख जगाई, साधु की सुनवानी रे उस गऊ न लात लगाई। हो भरी बाल्टी दूध खिंडाया लागी रोल जमावन। निरंजन चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावन रे भाई चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावन।
सारा साधु का अपमान करया इब भला नहीं हो मारा नवीन चांदल ने हाथ जोड़ राजेश ने यो समझाव निरंजन चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावण हेलो नाथ है, नाथ। क्या हुआ बच्चा? माई आप? नादान बुद्धि में इसने गलती कर दी। इतनी बड़ी सजा अगर आप हमारा घर से रूस के चले गए तो हमारा तो राम रूस जाएगा। नाथ बॉस कहना है तो इसने माफ कर दो एक बार, मैं विनती करूँ आपका हाथ जोड़ के। बच्चा, इस माई ने साधु का बहुत अपमान किया है और मैं इसके घर का अंत तो क्या, इसके घर का पानी भी नहीं ग्रहण करूंगा। बाबा बहुत बड़ी गलती होगी बाबा। हट पापन औरत। नहीं बाबा। महाराज, महाराज बाबा, आप तो बाबा हो। नुका आग्रह संत है ना, उसका मन में शांति हो है और संत चारों तरफ है शांति चा आग्रह। प्रभु हो सके नाथ इसने माफ कर दो। मैं आप दया की भीख मांगू जोड़ी फैला के। बाबा दया की भीख मांगू। नहीं बच्चा। नहीं गुरु जी, क्रोधित मत होइए। ठीक है बच्चा, मैं इस माई को माफ करता हूँ और मुझ चलो आपकी नगरी में अलग जगाने चलूंगा मैं। महाराज एक बार युजल ग्रहण करो, जिद मैं मानूंगा कि आपने मेरी बेटी थी माफ कर दिया। लाओ बच्चा। चल मार। रे भाई चाल पड़ा रे नगरी में अलख जगावण चलो महाराज घर आ गए। नहीं नहीं न्याजल सिंह, मैं आपके घर नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर मेरा अपमान हुआ है। महाराज इसका मतलब आपने बड़काती माफ कौन कराई थी? नहीं नाजल सिंह, मैं तुम्हारी नगरी में आ गया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसी नीम के पेड़ के नीचे अपना धुना लगाऊंगा। ठीक है महाराज, जो आपकी इच्छा। पर महाराज आप नाटियो ना, जो आपकी सेवा करने का हमने सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, उसने ठुकराइयो ना। बस जितने तुम्हारी बनेगी उतनी सेवा कराएंगे महाराज। ठीक है नाजल सिंह, तुम्हारा जब भी कभी मेरे से मिलने का जी करे तो इस नीम के पेड़ के नीचे आ जाना। महाराज मैं तो रोज जाया करूंगा। ठीक है नाजल सिंह, ठीक है। तुम जाओ अपने घर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदेश महाराज। आदेश महाराज। नाजल सिंह, कैसे हो? महाराज यो गऊ का दूध है। गऊ का दूध। नाजल सिंह, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और अब मैं दूसरी नगरी प्रस्थान कर रहा हूँ। महाराज इसी के बात होगी जो आप इस नगरी में छोड़कर दूसरी नगरी में जाने की सोचो हो। नाजल सिंह, साधु का हर एक नगरी में रहने का एक समय होता है और वो समय मेरा अब इस नगरी से पूरा हो चुका है। यह बात कह के है ना, आप हमारा दिल ना तोड़ो। हम ना डोर दिखे के जब तक आप इस नगरी में आए हो ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहे और हर घर में खुशहाली दिखे महाराज। अगर आप चले जाओगे ना, यह नगरी फिर वीरान हो जाएगी। देखो महाराज, चाहे मैंने कुछ भी कही हो, मैं अपने जान की कौन को इस नगरी में आप आड़े रहो। नाजल सिंह, मुझे तो अब इस नगरी से जाना होगा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? धन माया के ठाट बतेरे ना क्या का टोटा, गोविंद सिंह का पूत खिला दे हर न्याजल सिंह का पोता। महाराज मौका आ करें, हर बुजुर्ग की एक दिलासा हो है कि इसका वंश ही दूसरे टाइम पर मिल जाए और हमने कुछ कौन सी है। पापा
अगर मेरी इस पुत्र वधु का अगर बालक हो जाए ना तो मोटा श्याम। बच्चा न्याजल सिंह, खुल के बताओ क्या कहना चाहते हो। मारे सब क्या है के ठाठ न क्या का काटा बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मारे सब क्या है के ठाठ न क्या का काटा बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मैं बन जा दादा बाबा जी। हो गोविंद सिंह के पुत्र को नया दुनिया ताने मारे से। बांझ बांझ है सुन के नया टुकर टेम गुजारे से। बांझ बांझ सुन के नया है क्योंकर टेम गुजारे से। कोई करो जतन मारो मंत्र हो फायदा बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मारा सब क्या है के ठाठ न क्या का गाटा बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मैं बन जा दादा बाबा जी। हम थारे चरणा में आन पड़े मारा तू ही एक सहारा हो। नैया डूब रही मारी तू ला दे पर किनारा हो। नैया डूब रही मारी तू ला दे पर किनारा हो। मैं हो लिया सुकती है बारा बाटा बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मारा सब क्या है के ठाठ न क्या का गाटा बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मैं बन जा दादा बाबा जी। नवीन चांदल थारे चरणा में हरदम टैल बजावे हो। खुश हो के न बेटे के यो मंगल गीत गावे हो। खुश हो के न बेटे के यो मंगल गीत गावे हो। इस दुनियादारी का संकट तने काट्या बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मारा सब क्या है के ठाठ न क्या का गाटा बाबा जी। दे गोविंद सिंह ने बेटा मैं बन जा दादा बाबा जी। मैं बन जा दादा बाबा जी। अजल सिंह, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और मैं ये लो भभूति। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे घर में 9वें महीने में पोते की किलकारी गूंजेगी। क्या करें, छोटा मुंह और बड़ी बात। और संसार में सदा एक कहने आए, एक आँख का के खोलना के मीचना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन 4 पुत्रों में से जो पहला पुत्र होगा उसका नाम बभूता रखना, क्योंकि वो मेरे धूने की बभूत से पैदा होगा। लेकिन एक शर्त है,
जो पहले पुत्र की प्राप्ति होगी उसे मेरे धूणे पे चढ़ाना होगा। ठीक से बाबा, पहला पुत्र दे देंगे। ठीक है न्याजल सिंह, मैं 14 साल बाद दोबारा इस नगरी में आऊंगा और फिर उस पुत्र को लेके जाऊंगा। जो आदेश महाराज, आपका हुक्म शराब पे। ठीक है न्याजल सिंह, तुम जाओ, अब मेरा भी प्रस्थान करने का टाइम हो चुका है। ठीक है महाराज। ठीक, आदेश। आदेश आदेश महाराज। अलग 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 बच्चा। प्रणाम महाराज। आ जाओ महाराज, नाश्ता पानी की भोजन पानी। यादल सिंह, नाश्ता पानी तो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे भभूता के दर्शन करा। महाराज करवा देंगे दर्शन, बताओ के है भोजन जीमो, उसके बाद दर्शन भी कर लियो। नहीं नहीं न्याजल सिंह, 14 साल पूरे हो चुके हैं, अब मैं भभूता को लेके जाऊंगा मेरे साथ नगरी में अलख जगाने के लिए। महाराज ये तो नादान है, बालक से वो मत लेके जाओ, उसने थोड़े दिन पास अपने आप दे देंगे। आदेश गुरुजी। आदेश बच्चा। नाजल सिंह, तुम अपने वचन को भूल रहे हो। नहीं महाराज, वो तो स्कूल में जा रहा है। ठीक है नाजल सिंह, मैं कुछ दिन बाद फिर लौट कर आऊंगा, लेकिन अब की बार बबूता को मेरे साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है महाराज। वचन से मुकरना नहीं अब की बार। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, आदेश। अलग पिताजी, क्या कहा था पापा? के कहो था बेटी, महाराज तो अपना वचन याद दुआ था। बच्चन याद दुआ था बबूता के बाबू, मैं ना दूँ अपने बेटे ने, मैं अपने बेटे ने स्कूल में भेजूंगी, पढ़ाऊंगी उसने, मैं अपने आप तो दूर नहीं कर सकती उसने, मैं ना दूँ अपने बेटे ने। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, चल बेटा। इसे न क्या आखिर माँ की ममता, माँ औलाद खातर जमान दी हो जाए, और उसने न्यू कौन बेरा जो साधु संता की दियोड़ी वाणी हो ना, वह कदे फैल नहीं आ कर दी, और जो वचन उन सिद्ध करके अपने ती दिए, आप ही नहीं बेटा, इस वचन पर खड़ा उतरना पड़ेगा। तू है ना, बहू ने समझाइए, थोड़ा ध्यान रख इस बात का। ठीक से बाबू, समझाऊंगा मैं, और समझाऊंगा मनाऊंगा। ठीक से बेटा, बस तेरे बाप ने वचन हारी ना होने दिए। ठीक से बाबू। हाँ बेटा। वो नहीं हो। अलग अलग बच्चा। बबूता, बेटा बेटा चलन। माई माई, बबूता को बाहर लेके आओ। आदेश बच्चा। आदेश महाराज। न्याजल सिंह, तू इस बार फिर वचन से मुकर रहा है। महाराज किसी बात करने लग रहे हो, मैं वचन तो को नहीं फिर और ना वचन न बोलूं, पर एक विनती है, आप तो हाथ जोड़ के थोड़ा सा टाइम और दे दो। न्याजल सिंह, कोई हद होती है और तुमने सारी हद पार कर दी है। हटो, मैं बबूता को लेके जाऊंगा। महाराज बाबा महाराज, एक मिनट बाबा, मेरी बात। विनती करूँ हम आपसे, थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़े से दिन और गुजार लेगा हमारे, फिर तो आपको नहीं जाना हो। न्याजल सिंह, मैंने पहले भी 2 बार तुम्हारी जबान का मान रखा है, लेकिन अब की बार मैं बबूता को लेके जाऊंगा। बबूता मेरा शाना हो गया री, मैं लेवन आया माई। बबूता मेरा शाना हो गया री, मैं लेवन आया माई। हो धूणा मन ने चेतन करया था, 12 साल पहला वचन भरया था। हो धूणा मन ने चेतन करया था,
संग में जाप करेगा, भक्तों के संकट आप हरेगा। मेरे संग में जाप करेगा, भक्तों के संकट आप हरेगा। हो जा कला सवाई री, मैं लेवन आया माई। बबूता मेरा श्याणा हो गया री, मैं लेवन आया माई। मोह का लालच बुरा बताया, इस तय कोई बच ना पाया। मोह का लालच बुरा बताया, इस तय कोई बच ना पाया। बात संतान बताई री, मैं लेवन आया माई। बबूता मेरा श्याणा हो गया री, मैं लेवन आया माई। नवीन चांदल ने विश्वास दिखाया, अपनी शक्ति ते आप बुलाया। नवीन चांदल ने विश्वास दिखाया, अपनी शक्ति ते आप बुलाया। बात राजेश ने बताई री, मैं लेवन आया माई। बबूता मेरा श्याणा हो गया री, मैं लेवन आया माई। Pichopia Music. बबूता के बाबू, अपना बबूता का पढ़ाई लिखाई में तो जी नहीं लगता, अच्छा और वो तो भेड़ बकरियां में रह कर राजी है। श्याणी, यह बात मन तू के बतावे, या तो मैं भी देखूं सू। स्कूल ते तो उसका कति मन टूटता हुआ से। समझा के मैं सीख लिया, धमका के मैं सीख लिया है, लेकिन फिर भी रेवड़ में ध्यान से। रेवड़ वाली बात की उसने आप ही समझा वहां, लेकिन स्कूल का नाम का तो कसूता डर हो गया, और रेवड़ का निबिन गए बात चीज है। मैं सोच के न मन समझा ली हूँ बबूता के बाबू, बालक से समझ जाएगा। ठीक से श्याणी, इब अपना के जोर चल से, जो होगी सो देखी जागी। ठीक से बबूता के बाबू, बकरियां ने नार गिरवा दे, दुखी हो रहा, कई देर का लाग रहा, जा गिरवा दे। माँ, हाँ बेटा। माँ, रेवड़ न चरा ले हूँ। ना बेटा, तू रहने दे, तेरा बाबू चरा लिया होगा। माँ, मेरा बाबू क्यों चरा ले होगा, मैं जाऊंगा। मन कह दी ना बेटा, कौन जाना तने। माँ, मेरे सारे साथी बाट देखे हैं, मैं भी जाऊंगा माँ। और नु कहो है उड़ो काली नाड़ी को जंगला मानो, घनी हरी हरी घास हो रही है। और माँ, रेवड़ देखिए जमा पेट भर क्या होगा। ना बेटा, माँ, मन ना कर माँ। तू मेरी मान ले बेटा, मैं तेरा हाथ जोड़ू। उड़े काली नाडी जंगला में कौन नहीं जाना तने, मेरी मान ले बात, मैं अच्छा खातर कहूँ। क्या तो घबरा रही है तू, और भी तो जावा है। ना बेटा, नहीं जाना तने बड़े। मैं तो जाऊंगा। ना बेटा, ना, मान ले मेरी बात। मेरे बबूता तू कहन पुगाई, येरी बेटा काली नाडी तू मत जाई। मेरे बबूता तू कहन पुगाई, येरी बेटा काली नाडी तू मत जाई। काली नाटी में सर्प घबेरे, चीते गा
तेरी माँ का वचन निभाई येरी बेटा काली नाडी तू मत जाई मेरे बबता तू कहन पुगाई येरी बेटा काली नाडी तू मत जाई माँ बाबू का तू लाडला बेटा क्यों कर भर ल्यूं अपना बेटा माँ बाबू का तू लाडला बेटा क्यों कर भर ल्यूं अपना बेटा बाबुल तेरा यो रो रो मर जा बाबुल तेरा यो रो रो मर जा अपने बाप की धीर बंधाई यारी बेटा काली नाडी तू मत जाई मेरे बबता तू कहन पुगाई यारी बेटा काली नाडी तू मत जाई निरंजन नाथ ते वचन करया था जब तू मेरे पेट पड़ा था निरंजन नाथ ते वचन करया था जब तू मेरे पेट पड़ा था जब तू मेरे पेट पड़ा था चांदल ने समझाई येरी बेटा काली नाडी तू मत जाई मेरे बबता तू कहन पुगाई येरी बेटा काली नाडी तू मत जाई चल बेटा तू ना माने ने काली नदी जंगला कहानी ना चाहिए तेरा गात जोड़ू मेरा बेटा मेरा चांद मेरी बात मान ले ठीक समा तू कहेगी ना नुए करूंगा और माँ मैंने रोका ना तू जान दे रेवड़ भूखा खड़ा है ठीक समा भाई बबूता सिंह है। हाँ भाई क्या हो गया मैं नुकू था यो दिन छिप गया भाई रेवड़ ने ले घर चला भाई ना आज आजू रह रखांगे अच्छा अरे चारा से और दाव दाप के बैठ जाएंगी और मेरा भी थोड़ी ही जी सा घबराव है भाई आज आप ही उरे रुकांगे भाई जी अड़े रुकना ठीक कोई रात ने जंगली जानवर गणे हैं पशुमान खा जाएंगे। ठीक है भाई चलो भाई फिर नू कर लो रात ना बारी बारी पहरा दे लेंगे। हाँ ठीक है भाई यह बात भी ठीक है। चलो फिर करो आराम अड़े बैठ जाओ। अरे भाई तू पढ़न चला जा रहा है इन्होंने भाई बबूता। हाँ भाई लाई पहरा देने की बारी तेरी है तू पहरा दे ले मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ इतने। हाँ ठीक है भाई सो जा तू।
बबूता बबूता इसने तो सांप खा गया। जा इसके माँ बाप ने बुला के लिया करता, जल्दी जा भाज के जाऊं भाई मैं। बबूता भाई बबूता 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 रे भाई। मेरे घर में कर दिया तन घोर अंधेरा हो पिसियर बैरी। बबूता बेटा, बबूता 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 अरे बेटा बबूता, बेटा बोल एक बारी बेटा। बबूता के बाबू बोलते क्या देखो नहीं हो। बाबू बाबू देखिए क्या हो गया तारा पोता का। क्यों है बेटा इसके? पीवना साहब पी गया इसने। बाबू देखो मेरे बाबू बेटे के देखिए क्या हो गया तारा पोता का। बाबू बबूता के बाबू देख ले क्या हो शनि रो मत ना, दिक्कत है शनि। बेटा कोई फायदा को नहीं। आप ही कितने दिन बचा ले इसने। जब महाराज क्या करदा आप ही अपने लोभ में आगे आप ही सोच दे बेटा नु का अगर लालच बुरी बला हो है। बाबा ने कही ना आप उस टाइम दोनों पर चढ़ा दे तो आज अपना बबूता जिंदा पाओ। ए बाबा मेरा लाल क्यों खोस लिया तूने। गोविंद सिंह, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भभूता को यहीं पर दफना देना और हर साल भदवा की चांदनी छठ को एक विशाल मेला करवाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे ही नहीं, जो भभूता का नाम लेगा, जो भभूता का सुमरण करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और एक दिन भभूता सिद्ध नाम से प्रसिद्ध होगा।